तो डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करते हैं। और डेफिनेट इंटीग्रल में देखिए होता क्या है, आपको जो नॉर्मल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है वही दिया होगा, बस इसमें दो लिमिट्स दी होंगी। तो ये जो दो लिमिट दी हुई है यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो इसका काम क्या होता है, देखिए इसको आपको एंडिंग तक कुछ नहीं करना है, आप सिंपल इसको एक नॉर्मल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन समझ के सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद लास्ट में हमें सिर्फ इस लिमिट को पुट करना होता है ना। लिमिट को पुट करना है मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, बस इतना करना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये वैल्यू हम लास्ट में जब इंटीग्रेशन हो जाएगा उसके बाद ये वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे, हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी या ऐसा कुछ होगा। मोरओवर डेफिनेट इंटीग्रल में एक और चीज, जैसे इनडेफिनेट में हम कोई भी इंटीग्रेशन सॉल्व करते थे तो हम हमेशा प्लस सी, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते थे। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में हमें ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि ये प्लस सी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देके इसका बेसिक कंसेप्ट बताता हूं। अब देखिए आप मान के चलिए कि ये 1 और 2 लिमिट है नहीं। अगर ये 1 और 2 लिमिट है नहीं तो मुझे इस पे ध्यान नहीं देना है, मुझे सिर्फ इस एक्स स्क्वायर डी एक्स को सॉल्व करना है। सिंपल इसमें फॉर्मूला लगना है, और फॉर्मूला क्या है, एक्स पावर एन का। मुझे मालूम है एक्स पावर एन का फॉर्मूला है एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। हम यहाँ पे सी को जो है इग्नोर करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 3 यानी कि 2 प्लस 1 है ना, 2 प्लस 1 एंड दैट इज 3 अपॉन 2 प्लस 1 यानी कि 3। और इसको हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लेके जो अपर और लोअर लिमिट है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसके बाद मुझे करना क्या है, सिंपल सी बात, जैसे कि आपको बताया था, यहाँ पे जो भी मुझे मिला, यहाँ पे x की जगह x को है ना, जैसे कि यहाँ पे ऑपरेटर मेरा dx था यानी कि वेरिएबल x है, तो उस वेरिएबल की जगह मुझे अपर लिमिट पुट करना है, उसी वेरिएबल की जगह मुझे लोअर लिमिट पुट करना है। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3। बात समझ में आ गया। तो x की जगह मैंने 2 पुट किया तो ये हो गया 2 क्यूब अपॉन 3, x की जगह 1 पुट किया यानी कि लोअर लिमिट यानी 1 क्यूब अपॉन 3, और हमेशा अपर लिमिट पुट करके जो मिला लोअर लिमिट पुट करके जो मिला दोनों के बीच में मैं माइनस साइन लगाऊंगा। तो ये हो गया एंड दैट इज 8, ये हो जाएगा 8 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 एंड दैट इज 8 माइनस 1 7 अपॉन 3। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। देयरफॉर दिस इंटीग्रल इज हाउ मच, 7 अपॉन 3। तो देखिए इनडेफिनेट में हमें क्या है कि कोई एक फंक्शन मिलता था, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या है कि क्योंकि नंबर्स थे मेरे को एक नंबर मिल गया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपको बोला है 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स दी है -4 एंड -1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे मालूम है 1 अपॉन एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल है वो होता है लॉग एक्स, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, सीधे सीधे लिख लूंगा लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन जब भी हम 1 अपॉन एक्स डी एक्स करते हैं तो एक्चुअली में लिखा जाता है लॉग मॉड एक्स, ठीक है, लॉग मॉड एक्स लिखा जाता है। हमने ये मॉड को जो है कई बार मॉड पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब क्योंकि डेफिनेट है यहाँ पे मुझे मॉड पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हो सकता है कि नेगेटिव लिमिट मिल जाए। मोरओवर लॉगरिथम, देखिए ये वैसे तो इसके डिटेल में हम नहीं जाते हुए मैं आपको बता दूं, जब भी हम लॉग एक्स लिखते हैं, ये जो यहाँ पे x है लॉग के साथ, दिस हैज टू बी पॉजिटिव। ये जो x है दिस हैज टू बी पॉजिटिव, ठीक है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये x 0 हो गया तो ये जो log 0 है वो अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है ना, log 0 इज अनडिफाइंड। तो अभी सिर्फ इतनी बात आप ध्यान में रखिए कि log 0 जो है अनडिफाइंड होता है, प्लस log x में ये x जो है पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये x नेगेटिव हो गया तो भी ये जो है अनडिफाइन हो जाएगा। दैट मींस यहाँ पे x की वैल्यू जो है नेगेटिव नहीं आनी चाहिए और 0 नहीं आनी चाहिए। तो अब 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स जो है मॉड में होता है, जिसपे हम इनडेफिनेट में कभी ध्यान नहीं देते थे, लेकिन यहाँ पे हम ध्यान देंगे। अब यहाँ पे मुझे दिस होल थिंग बिकम्स लॉग मॉड एक्स, और यहाँ पे मुझे लिमिट दिया हुआ है -4 to -1। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे लिमिट्स पुट करनी है, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड x की जगह पहले मैं अपर लिमिट, देखिए मुझे अपर लिमिट क्या दिया हुआ है -1, तो मैं -1 पुट कर दूंगा। अपर लिमिट पुट करने के बाद मुझे एक माइनस का साइन लगाना है, फिर लॉग लिखना है, फिर मॉड लगा के मुझे क्या करना है, ये जो लोअर लिमिट है यानी कि -4, इसको मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। अब इसको मुझे सिर्फ सॉल्व करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। अब तो लॉग, देखिए मॉड -1 है, मॉड में कोई भी नंबर पॉजिटिव हो जाता है, तो मॉड -1 जो है 1 बन जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे लॉग ऑफ
1 माइनस मॉड -4 जो है सिर्फ 4 बनेगा, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 4, ये हो गया। ठीक है, अच्छा फिर एक और चीज आपको बता दें कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये जो log 1 है ये 0 बन जाएगा, तो 0 माइनस log ऑफ 4 यानी कि मेरे पास सिर्फ log ऑफ 4 जो है आंसर बच गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डेफिनेट में अभी तक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम सिर्फ उसको एक नॉर्मल इंटीग्रल की तरह टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन लगा के जो भी मेथड लग रहा है वो अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट में हमें सिर्फ लिमिट पुट करना है। अब इसको देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे किया जाए। देखिए 1/x के फॉर्म में है, लेकिन x के साथ कुछ नंबर्स दे दिए। तो टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन जो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल किया था, वहां पे हमने समझा था कि ऐसे क्वेश्चन को हम 1/x के फॉर्म में मान सकते हैं, या फिर इस 2x - 3 को अगर मैं, जैसे मान लीजिए 2x - 3 को अगर मैं t मानता तो क्या बन जाता, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा 2 dx = dt। ये हमने समझा था। तो ये क्वेश्चन जो है, अगर सिर्फ इतना पोर्शन में लेता हूं, ये लिमिट्स को हटा देता हूं, तो ये हो जाता 1/t dt, ये 2 जो है उस तरफ शिफ्ट हो जाता, तो ये 1/2 1/t dt। अब ये हो जाता log ऑफ t हाफ, फिर t की वैल्यू में वापस पुट कर देता। कुछ इस टाइप का हमने किया था। ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो हो गई सब्स्टिट्यूशन वाली बात, लेकिन देखिए सब्स्टिट्यूशन अभी हमें नहीं करना है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन वाली जो टेक्निक है डेफिनेट इंटीग्रल में, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो फॉर द टाइम बिंग बिना सब्स्टिट्यूशन के हम कैसे करें। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने समझाया था कि देखिए अगर सिर्फ नंबर आ रहे हैं कोफिशिएंट्स में और प्लस माइनस होके, तो बेसिकली अगर मैं ये नंबर हटा दूं तो देखिए ये 1/x ही बन रहा है ना। x के साथ 2 लगा हुआ है, इसको हटा दो, ये आगे प्लस माइनस में नंबर है, इसको हटा दो, तो ये 1/x ही बन रहा है। तो बेसिकली इसमें फॉर्मूला कौन सा लगना है, 1/x का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का शॉर्टकट ट्रिक जो है वो ये है कि आप, क्योंकि ये 1/x का फॉर्मूला बन रहा है, तो मैं इसको सीधे 1/x का फॉर्मूला होता है log x, तो मैं log लिख लूंगा और x की जगह इस पूरे वैल्यू को पुट कर दूंगा। ठीक है, बस एक वेरिएशन यहां पे आएगा, वो ये कि x के साथ जो भी नंबर लगा हुआ है ना, उसको इसके आगे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है। बस यही बताया था आपको। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इस x के आगे जो भी नंबर है उसको रेसिप्रोकल करके हमें मल्टीप्लाई करना है, बाकी जो log लग रहा है वो हमने लगा दिया। प्लस c हमें नहीं लिखना है क्योंकि ये डेफिनेट है, तो ये हमने ट्रिक यूज की यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में आगे बताऊंगा, आप सब्स्टिट्यूशन से भी इसको कर सकते हैं। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ लिमिट पुट करनी है। अब देखिए लिमिट जो है यहाँ पुट होगा और इस पूरे में मॉड लगा हुआ है, इस बात का हमें ध्यान देना है। ये हो जाएगा log, अब देखिए हाफ यहाँ पे आ रहा है, तो मैं काम करता हूँ हाफ कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हाफ मैंने बाहर ले लिया। log मॉड में मैं लिख लूंगा 2, अपर लिमिट पुट करूंगा यानी कि 2 × 1 - 3, ये पूरा का पूरा मॉड में आ जाएगा। अपर लिमिट के बाद मतलब इस पूरे फंक्शन में मैंने अपर लिमिट पुट कर दिया। इसके बाद मुझे माइनस लिखना होता है, फिर मैं इसी फंक्शन को दोबारा लिखता हूं। ध्यान रखिए यहाँ पे मैं हाफ कॉमन ले चुका हूं, तो यहाँ पे मुझे दोबारा हाफ लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने इस हाफ को छोड़ के बाकी सब लिखना है, यानी कि मुझे लिखना है log। ठीक है, मॉड 2, x की जगह मुझे क्या डालना है, 0 डालना है, तो 2 × 0 डालूंगा, -3 लिखूंगा, मॉड ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया। अब इसको हम फर्दर लिख लेंगे हाफ log 2 1 2 and 2 - 3 and that is -1, तो इसको मैं मॉड में डालूंगा, माइनस log मॉड 2 0 0, तो ये 0 हो गया, 0 - 3 यानी कि सिर्फ -3 बचा, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ कॉमन है। इसके बाद देखिए log 1, जैसे कि अभी आपको बताया था log 1 कितना होता है, 0 होता है, तो 0 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम 0 लिखते ही नहीं है। ठीक है, तो दिस पोर्शन बिकम्स 0। समझ में है कैसे, देखिए -1 का मॉड 1 बन जाएगा, यानी कि log 1 होता है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। 0 हो गया तो 0 यहाँ पे नहीं लिखे चलेगा, माइनस साइन बचा, ये वाला माइनस साइन। इसके बाद log है और -3 का मॉड यानी कि सिर्फ 3 आ जाएगा, जिसको कि मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, ये हाफ है तो माइनस हाफ और साथ में log 3, तो ये हमारा आंसर आ गया -½ log 3। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो इसको भी मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ट्रीट करूं और मैं देखूं इसमें कौन सी टेक्निक इंटीग्रेशन की लग रही है। तो देखिए जब भी sin समथिंग मल्टीप्लाइड बाय sin समथिंग dx ये हमें मिलता है, तो हमने इसकी टेक्निक क्या पढ़ी थी कि हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे लाइक 2 and this is let's say 0 and pi by 4 and let's say I'm sorry बाहर लिखेंगे 1/2, अंदर लिखेंगे 2
है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 2x साइन 3x dx, ठीक है, इतना लिखेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे इस 3x को पहले और साइन 2x को बाद में ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम किस ऑर्डर में लिखते हैं ये मैटर नहीं करता। तो कोशिश करके हम बड़ा नंबर अगर पहले लिख लें और छोटा नंबर बाद में, ठीक है। और मान लीजिए sin 2x cos 3x होता तो मैं cos 3x पहले और sin 2x बाद में ऐसे लिख लेता। बड़ा नंबर पहले लिखने में क्या है, थोड़ा सा मेरा एक स्टेप जो है कम हो जाता, और कुछ नहीं, इतना ही बेनिफिट है। तो इसको हम लिख लेंगे फॉर द हाफ द लिमिट्स आर 0 एंड पाई बाय 4। अब देखिए 2 sin a sin b फॉर्मूला क्या है, तो 11th क्लास ट्रिगोनोमेट्री 2 sin a sin b, तो ये हो जाएगा cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी, ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो हम इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 3x माइनस 2x, क्योंकि इसको हमने a एज्यूम किया, इसको हमने b एज्यूम किया। इस फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं। 2 sin a sin b is cos a minus b minus cos a plus b, cos a minus b minus cos of 3x plus 2x, ठीक। इस पूरे टर्म को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं और बाहर लिख लेते हैं dx। इतना कर लिया। अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करते जाता हूं और देखता हूं मुझे क्या मिलता है। अब देखिए ये हो गया हाफ इंटीग्रल 0 पाई बाय 4 cos 3x माइनस 2x, जो कि cos x हो जाएगा, है ना, 3x माइनस 2x cos x हो गया। अच्छा, बीच में माइनस का साइन, माइनस लगा लिया, cos 3x प्लस 2x cos 5x, इस पूरे को ब्रैकेट में, और यहां पे हमने लिख लिया dx, ठीक है। अब देखिए ये क्योंकि ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, हम इसको सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऐसा हमने समझा था इंटीग्रल में। तो मैं इस हाफ को कॉमन रहने देता हूं, मैं डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट करते जाता हूं। तो cos का इंटीग्रल होता है sin, है ना, cos x का इंटीग्रल हो जाएगा sin x, माइनस का साइन तो माइनस को माइनस ही रहने देते हैं। cos का इंटीग्रल होता है sin, तो इसको मैं लिख लूंगा sin 5x। शॉर्टकट इसका यही था कि जब भी मुझे x के साथ कोई नंबर मिलता है उसको मैं रेसिप्रोकल करके लिख लेता हूं, ठीक है, ये शॉर्टकट था इसका। तो cos 5x को मैंने sin 5x लिखा। जैसे कि मान लीजिए अब मुझे मालूम है इंटीग्रल ऑफ लेट्स से sin x है माइनस cos x, ठीक। अब मुझे इंटीग्रल ऑफ sin लेट्स से 10x मिलता है, तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, माइनस cos 10x, ठीक है ना। अगर sin x cos माइनस cos x है तो sin 10x क्या हो जाएगा, माइनस cos 10x। लेकिन क्योंकि x के अलावा यहां पे कुछ और लगा हुआ है, तो वो जो भी लगा है उसको मैं सिर्फ रेसिप्रोकल करके सामने मल्टीप्लाई करूंगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। ये हमने समझा था। x के अलावा अगर उस x के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो रही है, कोई कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, ये इस बात का हमें ध्यान रखना है, इट हैज टू बी अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको मैं सामने रेसिप्रोकल करके, माना 1 अपॉन करके मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मुझे मिल गया। अच्छा, अब जो लिमिट्स थी उसको मैं एज इट इज पुट कर दूंगा, यानी कि 0 एंड पाई बाय 4, ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे यहाँ पे लिमिट्स पुट करनी और सॉल्व करना है और देखना है कि इसका आंसर क्या आता है। तो इसको हम लिख लेंगे हाफ। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले मैं अपर लिमिट पुट करता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 5 साइन 5 टाइम्स x की जगह पाई बाय 4। अभी ध्यान दीजिए, हमने सिर्फ पाई बाय 4 पुट किया, अभी 0 पुट नहीं किया, पाई बाय 4 पुट किया है इन दोनों में। तो साइन x की जगह साइन पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 5 साइन 5x की जगह 1 बाय 5 साइन 5 टाइम्स पाई बाय 4, इतना किया। ये 1 बाय 2 ऑल टुगेदर कॉमन है। देखिए मैंने यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगाए हुए हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ मैंने अपर लिमिट पुट किया है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट अब मैं क्या करूंगा, वापस एक ब्रैकेट लगाऊंगा, साइन x की जगह मैं लिख लूंगा 0 माइनस 1 बाय 5 साइन 5 टाइम्स x की जगह फिर से क्या लिखूंगा, 0। अब 5 इंटू 0 0 होता है, तो मैं इसको डायरेक्टली यहां पे 0 लिख लेता हूं, ब्रैकेट क्लोज।
ये तो हमने कर लिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो सिंपल है। तो देखिए ये हाफ एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट हमने ले लिया, साइन पाई बाय 4 ये होता है 1/√2 माइनस 1/5। अब ये साइन 5 पाई बाय 4 का क्या किया जाए? तो देखिए ये जो साइन 5 पाई बाय 4 है, यहां पे इस 5 को अगर मैं 4 + 1 लिखूं, ठीक है ना, हाँ, या फिर इसको मिक्स, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे देख लेते हैं। 5/4 को हम लिख सकते हैं 4 × 1 = 4 + 1 5 यानी 1/4। तो इसको लिख लेते हैं साइन 1/4 पाई, यानी कि इसको साइन, अब देखिए पाई × 1 हो जाएगा पाई और पाई × 1/4 हो जाएगा पाई/4। इसको ऐसे हमने सेपरेट करके लिख लिया। ठीक है, क्या किया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, पाई अलग कर लिया और 1/4 अलग कर लिया, या फिर आप इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, रियली डजंट मैटर। अब देखिए साइन 180 + थीटा है ना, फॉर्मूला याद कीजिए, साइन 180 + थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ठीक है, याद है 11th क्लास में, हाँ, साइन पाई मतलब 180, तो साइन 180 + थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। तो हमने यहां पे क्या किया, साइन 5 पाई/4 को हमने क्या लिख लिया, साइन पाई + पाई/4। ठीक है, साइन पाई + पाई/4। अभी इस माइनस साइन और 1/5 को हम रहने देते हैं, यहां पे एक ब्रैकेट लगाएंगे, साइन 5 पाई/4 को साइन पाई + पाई/4 और साइन पाई + पाई/4 यानी साइन 180 + थीटा, जिसको हम साइन थीटा, यानी कि साइन 180 + थीटा की जगह ये है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा की जगह पाई/4। तो यहां पे माइनस साइन पाई/4 ये आ जाएगा। तो ये वाला पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एक ब्रैकेट में था, उस ब्रैकेट को मैं लगा लेता हूं, उसके बाद माइनस साइन। अब देखिए साइन 0 कितना होता है? 0 होता है, तो हम इसको 0 लिख लेते हैं, माइनस ये भी साइन 0 0 होता है, तो ये 0, तो ये 0 0 0 हमें ऑल टुगेदर लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हटा देते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/2 माइनस, और ये अंदर का माइनस 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 प्लस बन जाएगा 1/5। साइन पाई/4 होता है 1/√2। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है, बस हमारा आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, यही होगा, सॉल्व करने से ये हमें मिलना चाहिए। अब इसमें देखिए ये हमें मिल गया, कितना मिला, 3/5√2। तो ये तो मिल गया, इसको मैं आंसर नहीं लिखूंगा। उसका रीजन, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये आंसर आपका गलत है, लेकिन हो सकता है इसमें आधा नंबर कहीं पे काट ले, वो इसलिए क्योंकि रेडिकल साइन जो है डिनोमिनेटर में, और हम जो स्टैंडर्ड लिखने का तरीका होता है उसमें हम रेडिकल साइन डिनोमिनेटर में कभी भी छोड़ते नहीं है। तो आप इसको सिर्फ क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, है ना, ये तो अच्छे से आता है। बस नीचे जो भी रेडिकल साइन या रूट है ना, ये रूट वाले को हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 3√2/5। √2 बन जाएगा 2, 5 2 = 10, तो ये हो जाएगा 3√2/10। तो इसको हम फाइनल आंसर बोलेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया कि हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन यहां पे लगा रहे हैं, बाकी सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, आगे इसमें डेफिनेट इंटीग्रल में सारी जो टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन इनडेफिनेट में पढ़ी हैं वो सब तो यूज होंगी, लेकिन इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज है जो हमें यूज करनी है, उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, और वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लेट्स से sin क्यूब x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है sin क्यूब x dx, और इसकी लिमिट दे दी है लेट्स से 0 to पाई। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसको हम नॉर्मल, जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन करते थे, तो sin क्यूब x में हम करते क्या थे, sin 3x का फॉर्मूला जैसे कि पढ़ा हुआ है, sin 3x is 3 sin x minus
4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। तो इससे हम क्या करते थे, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला डिराइव कर लेते थे, उसको हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, इसको हम वहां शिफ्ट करते हैं, तो हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ठीक है। सो साइन क्यूब x becomes 3 sin x minus sin 3x whole upon 4, ठीक है। This thing can be written as 0 to pi 3 sin x minus sin 3x whole upon 4 with a dx, ठीक, ये हो गया। अब इसको हमें सिर्फ सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करना तो कोई बहुत मुश्किल है नहीं। तो ये होल अपॉन 4 है, हमें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और ये dx यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूं। तो अब देखिए 3 है साइन x का इंटीग्रल, ठीक है। साइन x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि डेरिवेटिव करते करते इंटीग्रल में कंफ्यूजन होता है। डेरिवेटिव साइन का जो है कॉस है, लेकिन इंटीग्रल जो है माइनस कॉस है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर हम माइनस लिखेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। साइन का अगेन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल माइनस कॉस, तो हम लिख लेंगे माइनस कॉस 3x, ठीक है ना। जैसे कि साइन का माइनस कॉस था, तो साइन 3x का माइनस कॉस 3x, लेकिन यहाँ पे हमने एक बात समझी थी, अगर x के साथ कोई नंबर, कोई कोफिशिएंट है, तो उस कोफिशिएंट को हम रेसिप्रोकल करके 1 अपॉन करके हम सामने मल्टीप्लाई करते जरूर है। तो ये हमने कर लिया। अच्छा, दिस होल थिंग वाज डिवाइडेड बाय 4, तो ये होल थिंग अपॉन 4 हमने लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिमिट्स क्या हो गई, 0 एंड पाई हो गई। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ 0 और पाई पुट करना है, और इस 0 और पाई पुट करूंगा और इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो अब आगे क्या करना है, इसमें लिमिट पुट करना है, ठीक है। लिमिट पुट करने के पहले मैं थोड़ा सा, जैसे कि ये 1/4 है, इसको मैं कॉमन ले लेता हूं। तो 1/4 हमने कॉमन ले लिया, और लेट्स से ये -3 cos x हो गया, एंड माइनस माइनस ये हो गया +1/3 cos 3x, लिमिट्स आर 0 एंड पाई। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, cos 0 1 होता है, cos 180 -1 होता है। तो हम वैल्यूज ध्यान रखेंगे और वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, और देखते हैं हमें क्या मिलता है। अब मुझे अपर लिमिट पुट करना है, तो ये हो जाएगा 1/4 में टोटल कॉमन ले लेता हूं, है ना। अब अपर, अंदर ही ब्रैकेट में मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा, तो ये हो जाएगा -3 cos ऑफ पाई प्लस 1/3 cos 3 पाई, है ना। x की जगह मैंने पाई पुट कर दिया, इसको मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब लोअर लिमिट में क्या करना है, यही चीज आएगी, लेकिन x की जगह मुझे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए -3 है, तो इस माइनस को भी मुझे लिखना है, 3 भी लिखना है, cos लिखना है, 0 लिखना है। प्लस है तो प्लस लिखना है, 1/3 लिखना है, cos लिखना है, 3 टाइम्स 0, 3 इंटू 0 विच इज अगेन 0, तो हम इसको सिंपली 0 लिख लेंगे, ठीक। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिल रहा है, तो यहां पे ये हो गया 1/4 एंड cos पाई, मैंने आपको जैसे कि बताया था, देखिए cos 0 होता है 1, cos पाई होता है -1, ठीक है। cos पाई इज -1, ठीक है। आप चाहे तो इसको निकाल सकते हैं, आपको मालूम है cos 180 यानी कि पाई, लेट्स से माइनस थीटा या प्लस थीटा हमेशा माइनस cos थीटा होता है, ठीक है ना। आप 180 प्लस थीटा कीजिए या माइनस थीटा कीजिए, आपको माइनस cos थीटा मिलेगा। तो cos पाई -0 करो या +0 करो, आपको -cos 0 ही मिलेगा। cos 0 1 होता है,
तो cos 180 माइनस 0 जो है -1 हो जाएगा, और 180 माइनस 0 यानी कि cos 180 यानी कि cos पाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने cos पाई की वैल्यू निकाल ली और वो वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा -3 इंटू cos पाई यानी कि -1, तो -1 इंटू -3। ठीक, अच्छा, प्लस 1/3। अब देखिए 180 के कितने भी मल्टीपल होंगे उसका रिजल्ट यही मिलना है। अगर cos पाई ये है तो cos जो है ऑड मल्टीपल्स, ठीक है ना, ऑड मल्टीपल्स, जैसे cos पाई ये है तो फिर cos 3 पाई 5 पाई आपको यही मिलना है, क्योंकि देखिए वो घूम के वापस वहीं आएगा। ठीक, तो इसको भी हम लिख लेंगे -1, ये हमने कर लिया। फिर माइनस है यहां पे ब्रैकेट -3 cos 0 होता है 1 प्लस 1/3 cos 0 होता है 1। ठीक, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये हो गया 1/4। नाउ माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 माइनस 1/3 इंटू 1 1/3। ठीक, फिर माइनस है ब्रैकेट है -3 इंटू 1 यानी कि -3, और ये प्लस 1/3 इंटू 1 यानी कि 1/3। ब्रैकेट ओपन करते हैं फिर से, ये हो जाएगा 1/4, 3 माइनस 1/3 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हमें मिल जाएगा 3 + 3 यानी कि 6 एंड 2/3। अब इसको सिर्फ एक नंबर निकाल के लिख देना है। ये कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं। 1/3 हो जाएगा 2/3, 3 + 3 हो जाएगा 6, है ना, 3 6 ज़ा 18 माइनस 2 16 अपॉन 3, आई एम सॉरी, है ना, 3 6 ज़ा 18, 18 माइनस 2 इज 16, 16 अपॉन 3, और ये 1/4 यहाँ पे था, 4 4 ज़ा 16, तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा 4/3। तो आपने अभी तक देखा कि जो क्वेश्चन है उसमें जो टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन लग रही है, बी इट उसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना पड़ रहा है तो पार्शियल से सॉल्व कीजिए, बाय पार्ट से सॉल्व करना पड़ रहा है तो बाय पार्ट से सॉल्व कीजिए। तो ये हम आगे ये सारी चीजें कवर करेंगे। ये एक क्वेश्चन है जो मैंने जस्ट इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे आपको एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का नहीं लेकिन अलजेब्रा का वो हमें यूज करना है। लाइक ये देखिए 1 - sin 2x है। अब देखिए 1 - sin 2x, फाइन, इसको हम लिख सकते हैं लाइक दिस, 1 कैन बी रिटन एज cos square x प्लस sin square x। ठीक है, हालांकि 1 - sin 2x को मैं आपको बता दूं cos x - sin x, ठीक है, इसको मॉड में लिखा जाता है वैसे तो। ठीक है, अब देखिए मॉड का रीजन, इसको वैसे लिखेंगे cos square x प्लस sin square x माइनस sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, 11th क्लास में पढ़ा। ठीक है, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये पूरा रूट में है तो इसको आप लिख लोगे a माइनस b होल स्क्वायर, और ये रूट के अंदर है। ठीक, अब देखिए रूट के अंदर ये एक टर्म है जो स्क्वायर हो रहा है, तो इसको हम जब बाहर लिखेंगे तो cos x माइनस sin x लिखेंगे, लेकिन मॉड में लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये तो हमें मालूम है स्क्वायर और रूट आपस में हट जाते हैं, लेकिन इसको मुझे मॉड में क्यों लिखना पड़ेगा उसका मैं रीजन आपको बताता हूं। तो देखिए अंडर रूट, अगर मुझे x स्क्वायर बोला है तो इसको मैं मॉड x लिखता हूं हमेशा, खाली x नहीं लिखता हूं। टेक्निकली वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए यहां पे x की वैल्यू -5 है। अब मुझे मालूम है x स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब मैं अंडर रूट 25 अगर निकालता हूं मुझे क्या मिलता है, हाँ, अंडर रूट 25 मुझे 5 मिलता है। अब x की वैल्यू -5 है तो 5 क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस वजह से अब देखिए अब रूट से जब कोई भी चीज बाहर आती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो 5 यानी कि -x, तो 25 इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, -x मिला, न कि x मिला। ठीक है ना, तो यहां पे मॉड लगाने का रीजन क्या है कि भाई मुझे x की वैल्यू मालूम नहीं है, x पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर मान लीजिए x -5 है तो मैं -5 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, मैं -5 नहीं लिखूंगा, 5 लिखूंगा। इस वजह से मैंने यहां पे मॉड लगाया है। ठीक है, तो यहां पे मॉड cos x माइनस sin x ये हमें
लगाना होगा, क्योंकि मैं आपको एक और चीज बता दूं यहां पे, ये जो हमने एक्सपेंशन किया, 1 माइनस साइन 2x को कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स हमने लिखा था, इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अगर लिखता तो माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर बनता रूट के अंदर, यानी कि अब ये जो है मुझे या तो cos x माइनस साइन एक्स मिलेगा या फिर sin x माइनस cos x। तो इस वजह से हमने क्या किया, मॉड लगा दिया। अब ये cos माइनस साइन है या sin माइनस cos है, ये मैं किससे डिसाइड करूंगा, इसकी लिमिट से, ठीक है, इसके लिमिट से, ठीक है। ये लिमिट मुझे बताएगा कि मुझे cos माइनस साइन लिखना है या sin माइनस cos लिखना है। तो सिर्फ इस एक छोटे से कॉन्सेप्ट की वजह से मैंने ये क्वेश्चन उठाया, अदरवाइज डेफिनेट में मैंने आपको बेसिक तो सब कुछ बता दिया है। अब हमें आगे इसके टेक्निक्स, इसके प्रॉपर्टीज, ये सब ही देखने हैं। तो दिस वाज वन डिफरेंट क्वेश्चन जो मुझे लेना पड़ा। तो देखिए यहाँ पे अब अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x जो है वो या तो cos x माइनस साइन x भी हो सकता है या फिर sin x माइनस cos x भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन, हाँ, जैसे कि मैंने मॉड्यूलस बताया था। अब मॉड्यूलस मॉड cos x माइनस साइन x जो है वो या तो ये होगा या तो ये होगा, डिपेंडिंग अपॉन अगर cos बड़ा है और sin छोटा है, cos की वैल्यू ज्यादा है sin की वैल्यू कम है, तो cos माइनस साइन लिखेंगे। अगर sin की वैल्यू ज्यादा है cos की वैल्यू कम है तो sin माइनस cos लिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे देखिए मुझे लिमिट देखनी है, जैसे 0 से 45 डिग्री। अब 0 से लेके 45 डिग्री में साइन 0 कितना होता है, 0। cos 0 कितना होता है, 1। अच्छा, sin 45 कितना होता है, 1 अपॉन रूट 2। cos 45 कितना होता है, 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो अब देखने वाली बात है कि 0 में cos बड़ा था और 45 तक आते आते दोनों बराबर हो गए। तो 0 से लेके 45 तक cos जो है वो sin से बड़ा है ना। मतलब 1 माइनस साइन 2x को मुझे cos x माइनस साइन x लेना है और ना कि sin x माइनस cos x। तो सिर्फ यहां पे इतना सा वेरिएशन आएगा, मैं इसको क्या करूंगा, cos x माइनस साइन x लिख लूंगा। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज 0 to π/4 cos x माइनस साइन x, ठीक है, dx। cos माइनस साइन कैसे आया मैंने आपको वो समझा दिया। तो cos का इंटीग्रल होता है सिर्फ साइन का इंटीग्रल होता है माइनस cos, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसकी लिमिट है हमारे पास 0 से π/4। तो π/4 पुट करेंगे, ये हो जाएगा sin π/4 प्लस cos π/4 अपर लिमिट माइनस sin 0 प्लस cos 0। ठीक है, ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस sin 0 इज 0, cos 0 इज 1, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2 अपॉन √2 माइनस 1। इसको रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास सिर्फ √2 बन जाएगा, तो √2 माइनस 1 इज माई फाइनल आंसर।